Okay, now we start with this new chapter. This chapter is orthographic projection. Okay, orthographic projection means you draw a 2D view. Okay, in example, 3D views are given, and you draw the 2D view. Okay, means convert the 3D into 2D. Okay, the basic concept is okay. You already refer in projection of plane. That plane is your vertical plane and that plane is your horizontal plane. ओके आप ऑलरेडी आगे पढ़ गए हो कि इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, दैट वन इज़ योर वी पी एंड दैट वन इज़ योर एच पी. ओके, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट. ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बेसिकली 4 मेथड यूज होती है. फोर मेथड्स आर यूज. ओके, फर्स्ट इज first angle method, second is second angle method, third is third angle method. Okay, and fourth is fourth angle मेथड. ओके, बेसिकली 4 मेथड है. अब फर्स्ट एंगल मेथड, तो फर्स्ट एंगल मेथड क्यों बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हो. ओके, के ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंगल मेथड. अगर ऑब्जेक्ट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड एंगल मेथड. ओके, और ऑब्जेक्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हो तो उसको थर्ड एंगल मेथड, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा हो तो फोर्थ एंगल मेथड. ओके, इसी तरह से डिफाइन होता है. और मोस्टली बेसिकली ऑर्थोग्राफी में 2 ही मेथड यूज होती है. ओके, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड्स आर यूज, एंड सेकंड एंगल एंड मेथड एंड फोर्थ एंगल मेथड आर नॉट यूज. ओके, याद रखना, फर्स्ट और थर्ड एंगल मेथड ही यूज़ करते हैं, सेकंड और फोर्थ एंगल मेथड यूज़ नहीं करते. ओके, वो क्यों नहीं करते वो तो आगे मैं बताता हूँ. ओके, अभी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ. ओके, तो इसको फर्स्ट एंगल मेथड बोलेंगे. दैट वन इज सेकंड, दैट वन इज थर्ड, दैट वन इज फोर्थ. ओके, और इसको जो कनेक्ट करती लाइन है, दैट वन लाइन इज कॉल्ड एज एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, वो प्रोजेक्शन प्लेन में हम ऑलरेडी आगे बढ़ गए हैं, पढ़ लिया है. ये थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं. ओके, तो मैं इतना ही पार्ट पोर्शन ड्रॉ करता हूँ. दैट इज़ योर फर्स्ट एंगल. ओके, okay, now I write that first angle method. ओके, तो फर्स्ट एंगल मेथड में क्या है, इसको भूल जाओ. आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लान इस तरह से ड्रॉ करना है. ओके, okay, that is your plane situation. That one is your VP and that one is your HP and that one is your X and Y. ओके, तो फर्स्ट एंगल मेथड में देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट वन इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, द ऑब्जेक्ट इज योर रेक्टेंगुलर ब्लॉक. ओके, यहाँ पे दैट वन इज योर ऑब्जर्वर. ओके, तो बेसिकली फर्स्ट एंगल मेथड में सिचुएशन क्या है, पहले क्या आता है, ऑब्जर्वर, बाद में क्या आता है, दैट वन इज योर ऑब्जेक्ट.
ओके, और फाइनल क्या आता है वीपी। इन फर्स्ट एंगल मेथड द सिचुएशन इज फर्स्ट second and third, first second and third, that one is first second and third. Okay, तो फर्स्ट में क्या है, that one is your observer. Okay, second is your object and third one is your plane. ओके, फर्स्ट एंगल मेथड की सिचुएशन क्या है, पहले ऑब्जर्वर आएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज प्लेन. ओके, ऑब्जर्वर यहाँ से बेसिकली ऑब्जर्व करेगा, तो आपको जो बेसिकली व्यू दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, वो आपको पता है, दैट वन इज योर फ्रंट व्यू. ओके, ओके, दैट इज लुक लाइक दैट. ओके, एंड यहाँ से आप एनालिसिस करोगे तो दैट वन इज योर टॉप व्यू, और टॉप व्यू का प्रोजेक्शन डाउनवर्ड. ओके, तो वो बेसिकली इस तरह से आएगा. क्लियर, तो दैट इज़ योर फ्रंट व्यू, दैट इज़ योर टॉप व्यू. ओके, आपको और पता है वीपी क्या है, दैट वन इज़ योर फिक्स प्लेन, दैट वन इज़ योर फिक्स प्लेन. ओके, एचपी, तो एचपी को हम रोटेट कितना करेंगे, दैट वन क्लॉकवाइज 90 डिग्री. ओके, यहाँ पे मैं डेफिनेशन रख देता हूँ. if the object is if the object is placed if the object is placed in first quadrant, if the object is placed in first quadrant is called as first angle मेथड. ओके, आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसको फर्स्ट एंगल मेथड बोलते हैं. ओके, आपको और तो पता है कि वीपी में हमेशा कौन सा प्लेन आएगा, फ्रंट व्यू. ओके, और एचपी में कौन सा आएगा, टॉप व्यू. ओके, अब इसको रोटेट करोगे तो आपको पता है कि बेसिकली होगा क्या, that one is your x, that one is your y. ओके, मीन्स कि इसी तरह से आने वाला है. ओके, सिनेरियो क्या होगा, that one is your vp, that one is your hp, क्योंकि 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो सिचुएशन क्या होगी, फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, अपवर्ड, और टॉप व्यू कहाँ आएगा, डाउनवर्ड. ओके, तो फर्स्ट एंगल में देख सकते हो, फर्स्ट एंगल की सिचुएशन क्या होगी, फर्स्ट एंगल फ्रंट व्यू. तो फ्रंट व्यू के नीचे कौन सा व्यू आएगा, दैट वन इज़ योर टॉप व्यू. ओके, और फ्रंट व्यू के ऊपर कौन सा आएगा, दैट वन इज़ योर बॉटम व्यू. ओके, ये साइड किसकी है, दैट वन इज़ LHS, पर हाँ यहाँ पे क्या आएगा, दैट वन इज़ योर RHS. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट वन इज़ योर LHS. ओके, ये याद रखना. फर्स्ट एंगल में ये देख सकते हो, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे है, या फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे आएगा. ओके, तो इतना याद रखना, दैट वन इज़ योर बॉटम व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू. ओके, तो फर्स्ट एंगल में जो व्यू आपको ड्रॉ करने हैं वो इस तरह से ड्रॉ करने हैं. ओके, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू के नीचे ही आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है. ओके, यहाँ पे बेसिकली ऑपोजिट हो जाएगा. आप यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ से आपको व्यू देखते हो, मीन्स के बेसिकली आपने टॉप में से देखा तो आपको टॉप में नहीं ड्रॉ करना है, वो कहाँ ड्रॉ करना है, बॉटम में. मीन्स के व्यू आपके ऑपोजिट हो जाएंगे, कौन सी, फर्स्ट एंगल मेथड में. ओके, तो ये सिचुएशन है, और ये किस तरह से आएगा, दैट वन, आपको ये रिमेंबर रखना है. ओके, ये खास याद रखना, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू, RHS की LHS की जगह RHS की जगह LHS एक है, और ऊपर बॉटम व्यू. क्लियर, दैट इज़ योर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड. ओके, नाउ वी डिस्कस सेकंड एंगल मेथड. ओके, आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है. ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड एंगल मेथड बोलेंगे. ओके, तो हम ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, मैं यहाँ पे वापस वो ड्रॉ कर देता हूँ. आई ड्रॉ हियर,
ओके, वो कुछ इस तरह से होगा, दैट वन इज़ योर वीपी, दैट वन इज़ योर एचपी, ओके, दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर वाई। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ, दैट वन साइड। ओके, और ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर, दैट वन इज़ योर ऑब्जर्वर। ओके, तो दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। आपको पता है भाई एच पी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइज 90 डिग्री। ओके, इस तरह से रोटेट करेगा। ओके, तो आप सेकंड एंगल मेथड में देख सकते हो, सेकंड एंगल मेथड में बेसिकली सिचुएशन क्या है, पहले ऑब्जर्वर, बाद में प्लेन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो फर्स्ट क्या आएगा, ऑब्जर्वर, सेकंड क्या आएगा, प्लेन एंड थर्ड क्या आएगा, दैट वन इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट एंगल में क्या था, फर्स्ट एंगल में था ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन था। ओके, और सेकंड एंगल में क्या है, ऑब्जर्वर, प्लेन और ऑब्जेक्ट, प्लेन और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ओके, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इफ दी ऑब्जेक्ट is placed in second quadrant is called as second angle मेथड। ओके, बट जनरली सेकंड एंगल मेथड हम यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि आपको पता है वीपी क्या है, दैट वन इज़ योर फिक्स। ओके, और एचपी इस तरह से उसको रोटेट करोगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वीपी के ऊपर। ओके, मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, दैट वन इज एक्स, दैट वन इज़ योर वाई। ओके, यहाँ पे मैं पहले वीपी ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वन इज़ योर वीपी। क्लियर। ओके, अब एच पी क्या है, एच पी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट होगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, दैट वन इज़ वी पी एंड ऑल्सो दैट वन इज़ योर एच पी। ओके, मीन्स के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही जगह पे आएगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही जगह पे आएगा। मीन्स कि ये सिचुएशन क्या होगी, दिस इज ओवरलैपिंग। ओके, ओवरलैपिंग सिचुएशन होगी, मीन्स के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही जगह पे आएंगे, इसलिए बेसिकली ओवरलैपिंग we are not used, okay, we are not used। clear, that one is your second angle method। और सेकंड एंगल मेथड में फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऊपर एक ही जगह पे है, और आपको बेसिकली एक के ऊपर ही एक व्यू आएगा, इसलिए वो ओवरलैपिंग की सिचुएशन होगी, इसलिए हम सेकंड एंगल मेथड यूज़ नहीं करते। ओके, नाउ वी डिस्कस थर्ड एंगल। ओके, तो दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑब्जेक्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट वन इज योर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके, सेम ही है। ओके, इस तरह से आएगा आपका वीपी, दैट वन इज योर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, that is your HP, that is your VP, that is your X and Y। ओके, आपको पता है यहाँ भी सेम सिचुएशन है, that one is your observer। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, that one is your object। ओके, that is your object। ओके, तो बेसिकली इसकी सिचुएशन क्या होगी, ऑब्जर्वर, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स यहाँ भी सेम ही आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या आएगा, दैट वन इज योर ऑब्जर्वर। ओके, फर्स्ट क्या आएगा, ऑब्जर्वर,
सेकंड क्या आएगा, प्लेन, और थर्ड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, जो अरेंजमेंट होगा, जो थर्ड एंगल में अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा, पहले ऑब्जर्वर, बाद में प्लेन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, सेमी सिनारियो है। ओके, अब उसको डिफाइन करोगे तो डेफिनेशन में क्या आएगा, इफ दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन थर्ड quadrant is called as third. Okay, if the object is placed in third quadrant is called as a third angle method. If the object is placed in third quadrant is called as a third angle method. Okay, तो थर्ड एंगल मेथड में सिचुएशन आपको पता चल गई, ऑब्जर्वर, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट। ओके, आपको पता है वीपी इज योर फिक्स, एचपी को आपको रोटेट करना है। ओके, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ओके, तो बेसिकली आप थर्ड एंगल का ड्रॉ करोगे तो थर्ड एंगल का क्या आ जाएगा, दैट वन इज योर एक्स एंड दैट वन इज योर वाई। वीपी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमको वर्टिकल प्लान कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे, दैट वन इज योर वीपी। ओके, एचपी इस तरह से, ओके, वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और 90 डिग्री, तो वो अपवर्ड हो जाएगा, मीन्स के एचपी आपका इसके अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मीन्स थर्ड एंगल मेथड में क्या हुआ, एच पी ऊपर आ गया और वी पी नीचे। ओके, और एच पी में कौन सा व्यू आता है, दैट वन इज योर टॉप व्यू, और वी पी में फ्रंट व्यू। ओके, तो इसमें सिचुएशन देखो, जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल में सिचुएशन क्या है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के ऊपर कौन सा व्यू है, दैट वन इज योर टॉप व्यू। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एल एच एस ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड जगह, और आर एच एस की जगह पे आर एच एस ही आएगा, और बॉटम की जगह पे बॉटम व्यू ही आएगा। ओके, दैट वन इज योर बॉटम व्यू। क्लियर, फर्स्ट एंगल में देखा था। ओके, दैट वन इज योर फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल में क्या था, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू था, पर थर्ड एंगल में क्या आएगा, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की तरह आएगा, ऊपर की तरफ आप रोटेट करोगे, इसलिए फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आएगा। ओके, और यहाँ देखो आप, यहाँ आर एच एस है। ओके, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे आर एच एस है फर्स्ट एंगल में, पर थर्ड एंगल में तो एल एच एस की जगह पे एल एच एस ही आएगा। मीन्स कि आपको जो व्यू जहाँ से देखोगे वही ड्रॉ करना है। ओके, और फर्स्ट एंगल में जो व्यू आप जहाँ से देखोगे उसकी ऑपोजिट ड्रॉ करना है। क्लियर, तो इसमें भी ये चीज़ याद रखना, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के नीचे बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू की लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड व्यू। क्लियर, दैट इज योर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके, अब फोर्थ एंगल पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्थ एंगल मेथड। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ करके रखा है, दैट वन इज योर फोर्थ एंगल मेथड। फोर्थ एंगल मेथड में सेम, दैट वन इज योर एच पी, दैट वन इज योर वी पी। ओके, वी पी आपको पता है, दैट वन इज योर फिक्स। ओके, अब इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ओके, दैट वन इज योर ऑब्जर्वर। ओके, दैट इज योर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज योर प्लेन। यहाँ भी जो सिचुएशन होगी, मीन्स के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो फर्स्ट क्या आएगा, दैट वन इज योर, यहाँ से देखना है इसलिए इसको हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्वर। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट, और थर्ड क्या आएगा, प्लेन। क्लियर, ये सिनेरियो होगा। ओके, फोर्थ एंगल, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ दी ऑब्जेक्ट is placed in fourth quadrant, if the object is placed in first quadrant, if the object is placed in fourth quadrant is called as fourth angle
मेथड। ओके, इसमें भी सेम ही चीज़ है। आपको पहले क्या ड्रॉ करना है, एक्स वाई। ओके, वीपी आपका कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, तो मैं वीपी नीचे की साइड ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, दैट इज़ योर वीपी। ओके, अब देखो एचपी इस तरह से। ओके, आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वीपी के ऊपर। मीन्स यहीं पे आपका क्या आएगा, एचपी। ओके, यहीं पे क्या आएगा आपका एचपी। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन होगी, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू वो सेम ही सिचुएशन पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आवर लैपिंग। ओके, आवर लैपिंग होगा, इसलिए आर नॉट यूज। ओके, इसलिए हम बेसिकली फोर्थ एंगल मेथड यूज़ नहीं करते। ओके, हम बेसिकली दो ही मेथड यूज़ करते हैं, ये वो मैंने फर्स्ट दिखाया था। फर्स्ट एंगल मेथड एंड थर्ड एंगल मेथड आर यूज, सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल आर नॉट यूज। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ओवरलैपिंग की बेसिकली सिनेरियो है, इसलिए हम बेसिकली सेकंड एंगल और थर्ड एंगल मेथड यूज़ नहीं करते। ओके, इसमें सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद रखना, ये सिनेरियो याद रखना कि थर्ड एंगल है, तो आप देख सकते हो थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल में क्या होगा, सॉरी फोर्थ एंगल में क्या होगा, ऑब्जर्वर पहले, ऑब्जेक्ट और बाद में प्लेन। ओके, सेम थर्ड एंगल में क्या था, ऑब्जर्वर, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये खास याद रखना। ओके, क्लियर। ओके, हम फर्स्ट एंगल का सिंबल ड्रॉ कर देते हैं, फर्स्ट एंगल सिंबल। ओके, ट्रेपेजियम है, आपको पता है दैट वन इज योर ट्रेपेजियम पार्ट। ओके, मैं इसको यहीं से ड्रॉ कर देता हूँ पहले, फ्रंट व्यू के लिए मैं इस तरह से रखता हूँ, दैट वन इज योर। ओके, 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 दैट इज़ योर एक्स वाई वी पी एंड एच पी। ओके, यहाँ से देख सकते हो, ये ऑब्जर्वर यहाँ से बेसिकली ऑब्जर्व करेगा। ओके, और यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, तो दैट वन इज़ योर फ्रंट व्यू, दैट वन इज़ योर टॉप व्यू। ओके, यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, तो इसका जो शेप दिखेगा वो आपको इस तरह से दिखेगा, दैट वन। ओके, और यहाँ से देखोगे तो पहले छोटा और बाद में बड़ा, मीन्स कि इस तरह से आएगा, दैट वन। ओके, मीन्स का आपका जो टॉप व्यू, दैट वन इज योर टॉप व्यू, दैट वन इज योर फ्रंट व्यू। ओके, तो बेसिकली इसको मैं इस तरह से ओपन कर देता हूँ, दैट वन इज योर एक्स, दैट वन इज योर वाई। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो फ्रंट व्यू आएगा वो इस तरह से आएगा। ओके, तो बेसिकली एक छोटा सर्कल, दैट वन इज योर बिग सर्कल। ओके, तो दैट इज़ योर फ्रंट व्यू, दैट इज़ योर टॉप व्यू। मैंने इसको अभी वर्टिकल ड्रॉ किया, इसको मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ। आप इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो वो किसे देखेगा, इसको मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूँ। ओके, ओके, कुछ इस तरह का शेप आएगा, तो मीन्स दैट वन इज़ योर स्मॉल सर्कल एंड दैट वन इज योर बिग सर्कल। ओके, ये छोटा सर्कल इसका है और यहाँ पे सेंटर लाइन। क्लियर। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट एंगल मेथड का सिंबल बोला तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, दैट वन इज योर फ्रंट व्यू और दैट वन इज योर टॉप व्यू, पर इसको हम बेसिकली वर्टिकल किया, इसको इसलिए हमको इसको साइड व्यू कंसीडर करेंगे, दैट वन इज योर साइड व्यू। ओके, दैट इज योर फ्रंट व्यू। ओके, मीन्स के सिंबल दैट इज योर
फर्स्ट एंगल मेथड का आपको सिंबल बोला तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर? ओके, नाउ वी सी द थर्ड एंगल। ओके ओके, थर्ड एंगल मेथड का सिंबल देख लेते हैं। थर्ड एंगल मेथड में सेम क्या, ऑब्जेक्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो इसको यहाँ से नहीं, अब यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, दैट वन इज योर ऑब्जर्वर। ओके, यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे दिखेगा, दैट वन, लाइक दैट। ओके, और यहाँ से देखोगे तो आपको ये बड़ा सर्कल पहले दिखेगा। ओके, पर जो अंदर का सर्कल है वो इसके अंदर आएगा, मीन्स कि यहाँ पे लाइन कैसी आ जाएगी, दैट वन इज योर डॉटेड लाइन। ओके, तो एक्स और वाई, अब इसको आपको पता है, आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, मीन्स के ऑर्थोग्राफिक में दैट वन इज एक्स, दैट वन इज योर वाई। ओके, आपको पता है दैट वन इज योर एच पी, दैट वन इज योर वी पी। एच पी रोटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? ओके, दैट वन इज योर एच पी, दैट वन इज योर वी पी। ओके, अब वी पी में तो आपको शेप पता है किस तरह से, दैट वन इस तरह से शेप आएगा। ओके, अब इसके प्रोजेक्शन में अभी टेम्पररी ऊपर ले लेता हूँ, ये रफली ड्रॉ किया है। ओके, कोई माप से नहीं है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर छोटा सर्कल, वो दिखने वाला नहीं है। यहाँ से ऊपर से आप देखोगे तो ये सर्कल पहले दिखेगा, बाद में ये सॉलिड पोर्शन है, यानी अंदर का नीचे का सर्कल आपको दिखेगा नहीं, पर वो है वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ हिडन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। इसको मैं रोटेट करूँगा तो आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, माप पे ध्यान मत रखना। ओके, तो यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो किस तरह से आएगा, दैट वन इज डॉटेड, और ये कंटिन्यूस। ओके, इसको हम इस तरह से, इसको अब हम क्या ले लेते हैं, दैट वन इज योर साइड व्यू। ओके, दैट इज योर फ्रंट व्यू। ओके, तो दैट इज द सिंबल ऑफ थर्ड एंगल मेथड। ओके, थर्ड एंगल मेथड का सिंबल बोला हो तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, मीन्स कि यहाँ पे जो सर्कल आ जाएगा दैट वन इज योर डॉटेड। ओके, और फर्स्ट एंगल का मेथड, फर्स्ट एंगल मेथड का सिंबल बोला हो तो ये डॉटेड नहीं आएगा, वो कंटिन्यूस आएगा। ओके, इतना ही डिफरेंस है। ओके, अब आपको माप क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। इसका बेसिकली माप क्या रहेगा वो आपको रफली मैं बता देता हूँ कितना कैसे ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे आपको सिंबल का माप बता देता हूँ। आपको जो ड्रॉ करना पूछा हो तो आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, दैट वन इज योर स्मॉल सर्कल एंड दैट वन इज बिग सर्कल। क्लियर? यहाँ से इसकी लेंथ सेंटर लाइन से ओके ओके, तो दैट इज डायमीटर 12 एंड दैट इज रेडियस 9। ओके, मीन्स ये भी कितना हो जाएगा, दैट वन इज टोटल 18 एंड दैट इज टोटल 12। ओके, क्योंकि इस यही सर्कल का बेसिकली ये प्रोजेक्शन है। क्लियर? ओके, अब इसका इतना माप कितना रखना है, दैट वन इज योर 24। ओके, ये माप कितना रखना है, दैट वन इज योर 24। ओके ओके, और इसका माप लेना, दैट वन इज 49। अगर आपको सिंबल बेसिकली ड्रॉ करना पूछा हो तो आप इस तरह से करना। ओके, ये फर्स्ट एंगल का है, सेम ही माप रख के आपको थर्ड एंगल मेथड का सिंबल ड्रॉ करना है। क्लियर? ओके, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, आपको जो थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का डिफरेंस पूछा हो, ओके, यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ। ओके, तो आप पहले फर्स्ट स्टेप क्या आएगा,
फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल. Objective placed in first quadrant is called a first angle method and objective placed in third quadrant is called as a third angle method. Okay, इतना याद रहेगा आपको. Okay, object is placed in first quadrant is first quadrant, objective placed in third quadrant is called as a थर्ड एंगल मेथड. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. ओके, अब जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल मेथड में ऑब्जेक्ट कहाँ पाएगा, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में. ओके, और थर्ड एंगल में बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा. ओके, थर्ड एंगल में क्या आएगा, प्लेन कहाँ आएगा, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में. ये याद रखना. ओके, ये स्टेप आपको कदा शायद डिफरेंस पूछा हो तो डिफरेंस इस तरह से याद रखना जो हमने थियरी में किया है. ओके, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में आएगा और थर्ड एंगल में प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा. ओके, एंड सेकंड. ओके, इन फर्स्ट एंगल मेथड फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा. इन थर्ड एंगल मेथड फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आएगा. क्लियर. और दूसरा एक सिंबल ड्रॉ कर देना है. ओके, इसी तरह से बेसिकली फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड का आपका डिफरेंस लिखना है. क्लियर. तो थियरी इतनी खत्म हुई, बाद में हम बेसिकली एग्जाम्पल लिख लेंगे. ओके, थैंक यू.